ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। परम अकारण करुणा भरणाले भगवान पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की अहेतु की कृपा, पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर जो भगवान का स्वयं अपना महीना है, जिसको भगवान ने अपना नाम दिया, ऐसा पवित्र महीना, इसमें जो कुछ किया जाए वो 4 गुना अधिक प्राप्त होता है। बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही दिव्य मास, जो तीनों लोकों में सबका कल्याण करने वाला और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये पुरुषोत्तम मास। पुरुषों में उत्तम एक तो होता है नरोत्तम और दूसरा होता है पुरुषोत्तम। नरोत्तम नरों में उत्तम हो गए नरोत्तम, और पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम हो गए पुरुषोत्तम। अर्थात जो पुरुषों में उत्तम है वो भगवान नारायण, उनके बारे में बतलाया गया कि उनका ये महीना बड़ा ही कल्याणकारी है और हर विद्वान, हर ज्ञानवान व्यक्ति एक दूसरे को मान सम्मान देना चाहता है। इसीलिए भगवान नारायण कहते हैं ये महीना शिव जी के लिए है। इसलिए इस मास में सबसे अधिक रुद्राभिषेक, मंत्र जाप, शिव पूजन होता है। और भगवान शंकर कहते हैं ये महीना तो नारायण का है, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम है। इसलिए नारायण की पूजा होते तो हर विद्वान व्यक्ति जो ज्ञानवान है वो एक दूसरे को बराबर सम्मान देते हैं। यही परंपरा रही है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, होए ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो होए झूठा लाल। दुष्ट व्यक्ति मिलता है तो वहाँ दुष्टता ही होती है, लेकिन जब ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है तो ज्ञान की चर्चा होती है। कैसे? शास्त्रों में वर्णन है, कहा गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्ति भवन्ति दोषा। गुण जो है गुणियों के पास ही गुण बने रहते हैं, निर्गुणों को पा करके वही गुण दोष हो जाया करते हैं। कैसे? आस्वाद तोया प्रवहन्ति नद्या, नदियों का जल जो बहता रहता है वो पीने की योग्य होता है, और वही जल जब जा करके समुद्र में मिल जाता है तो ते जला भवन्तु अपेया, वही जल जो है पीने योग्य नहीं रह जाता है। इसलिए गुण जो है गुणियों के पास गुण बने रहते हैं। जहाँ पर गुणवान व्यक्ति मिलेंगे, धर्मवान व्यक्ति मिलेंगे, वहाँ धर्म की चर्चा होगी, गुण की चर्चा होगी। जैसे कल बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुनाया था शिशुपाल का और जरासंध का। शिशुपाल रो रहा है कि मैं कौन सा मुँह लेकर के अपने चेदी नरेश, मुझे लोग चेदी का राजा कहते हैं, मैं कैसे जाऊंगा, क्योंकि वहां से जब मैं निकला था तो अपने सिर पर मुकुट बांध करके निकला था कि ब्याहने के लिए जा रहा हूँ कुंडिल नगर, और यहाँ तो भैया दुल्हन किसी और के साथ चली गई।
बिन ब्याहे में गया तो मेरी प्रजा क्या कहेगी, मेरे राजा का ये हाल, बिना ब्याहे ही चलाया। वैसे तो बड़ी लंबी लंबी टीके मारता है कि मेरे समान बलशाली कोई नहीं है, और जब ये भेद पता चलेगा कि कृष्ण छल करके ले गया, तब तो कहेंगे और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई, किसी काम के नहीं रहूंगा। और ये कह करके रोने लगा कि मैं तो अपने देश वापस नहीं जाऊंगा। जरासंध ने कहा, रे क्यों रोते हो, तुम्हारी एक बार में हार हो गई, एक ही बार तुम ब्याहने आए, तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ। मुझे देखो, मैं तुमसे बड़ा नटखटा बैठा हूं, मैं एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया और 17 बार हार गया, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अपने देश लौट करके नहीं जाऊंगा। फिर मैंने कहा कि मैं फिर से तैयारी करूंगा और फिर से आक्रमण करूंगा। इस तरह से 17 बार हारा, 18वीं बार देखो मैंने जीत लिया। इसलिए तुम चिंता मत करो, दुल्हन गई जाने दो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये फिर मिलेगा छलिया, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको हम एक ना एक दिन जीत ही लेंगे। तो जो दुष्ट व्यक्ति होता है, दुष्ट प्रकृति का होता है, वो दुष्ट के साथ हर व्यक्ति अपने अनुसार अपना साथ ढूंढ लेता है। शराबी शराबी को ढूंढ लेता है, जुआड़ी जुआड़ी को ढूंढ लेता है। पूरे दिन शराबी लड़ेगा आपस में और लड़ करके कहेगा आज के बाद कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, वो दूसरा कहेगा मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा, और शाम को देखो तो दोनों एक साथ फिर बैठे मिलेंगे, क्योंकि हर जगह घूम कर गया है, उसका कोई दूसरा साथी मिला ही नहीं। और वहां पर पहुंचा तो कहा कि जाने दो यार, जो बात थी दिल की थी, आओ हम दोनों बैठ करके फिर अपने में मस्त हो जाते हैं। तो जो जिस संगति का होता है वैसा ही वो ढूंढ लेता है। लेकिन इसमें जो संगत आपको चुननी है अपने लक्ष्य को बदलने के लिए, वो जीव पर निर्भर होता है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र का जल एक ही होता है, भगवान का नाम एक ही है, लेकिन जो जैसी संगत में बैठता है उसका वैसा ही फल होता है। जीवन में संगत का बहुत बड़ा असर होता है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। स्वाति नक्षत्र का जल जब वही केले में पड़ेगा तो केले में फल बन जाया करता है, सीपी में पड़ता है मोती बन जाता है और बहुमूल्य आभूषण हो जाता है। लेकिन वही स्वाति नक्षत्र का जल जब सर्प ग्रहण करता है तो विष बन जाया करता है। जल तो एक ही है, लेकिन संगत का बहुत बड़ा असर है। इसलिए जीवन में जिस प्रकार की संगत आप धारण करोगे फल वैसा ही मिलना है। इसलिए संगत अच्छी बनाओ, रंगत अपने आप चढ़ जाएगी। संगत गोविंद की बनाओ, रंगत भगवान की चढ़ जाएगी। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी संगत और भगवान का आश्रय लेना चाहिए। इस संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना सिया राम भजा करना। संसार के लोगों से जितना आशा करोगे, जितने संबंध बनाओगे, उतने ही दुख पाओगे। लेकिन एक लाइन और है, जब कोई ना हो अपना, जिसको तुम अपना मानते हो उनसे दूर हो जाओ और फिर भगवान का नाम जपो, और ऐसा जपो कि सोते जाते जागते उठते बैठते अर्जुन की तरह से अर्जुन सो रहे हैं, लेकिन उनका रोम रोम श्री कृष्ण जप रहा है और सारे रोए खड़े हो जा रहे हैं। भगवान उनके लिए पंखा चलने का काम करते हैं। विश्वास करो, जिस दिन अपने जीवन की बागडोर परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दोगे तो नारायण तुम्हारे जीवन की बागडोर संभाल करके स्वयं रथ हाँकने के लिए तुम्हारे आगे बैठ जाएंगे और कहेंगे तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें इस चक्रव्यूह से निकाल देंगे, इस भवसागर से तुम्हें पार उतार देंगे। तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो कि नहीं? बस एक ही बात है, जीवन में श्रद्धा और विश्वास जब करो तो अटूट करो। कोई कितना भी आपके भगवान के बारे में कहे,
उस ईश्वर के बारे में कहें किसी की मत सुनो। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि एक ना एक दिन भगवान जरूर आएंगे। यदि नाथ का नाम दया निधि है, दुख दूर करेंगे कभी ना कभी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको आना ही पड़ेगा। जितनी हम कथाएं सुनते हैं, जो भी कथाएं होती हैं, कथा तो होती है भगवान की, जिसमें भक्त और भगवान की चर्चा होती है। भक्त प्रश्न करते हैं, भगवान उसका उत्तर देते हैं, वो होती है कथा। और सांसारिक की होती है व्यथा, जो एक बार शुरू हो जाए कभी खत्म होने वाली ही नहीं है। इसलिए कथा का जीवन में इतना मात्र, जितनी कथाएं सुनेंगे, जितनी बार सुनेंगे, उसमें उतना ही नयापन रहेगा और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा। क्योंकि बार बार जिसकी हम चर्चा सुनते हैं, उससे मिलने की मन में उत्कंठा जगती। आप किसी मनुष्य के बारे में बार बार सुनिए और अलग अलग लोगों के मुख से सुनिए कि वो तो ऐसे हैं बाबा, वो तो ऐसे हैं बाबा। आजकल टीवी पे प्रेमानंद जी महाराज बड़े छाए हुए हैं, बड़ी कृपा है। तो क्या है, हमने देखा और आपने भी देखा कि प्रेमानंद जी महाराज एक संत हैं और उच्च कोटि के संत हैं। उन्होंने आज करके अपना वक्तव्य दिया कि राधा राधा जपो, जीवन का उद्धार हो जाएगा। और राधा राधा तो आप लोगों को कब से कहा जा रहा है जपो, मानते हैं? नहीं मानते, क्योंकि व्यक्ति किसके प्रभाव को मानता है ये बड़ा बात होता है। हमारे यहाँ स्तुतियों में कहा गया है, जो महात्मा लोग कहते हैं, जो ब्राह्मण कहते हैं, जो गुरु कहते हैं, वो बात अकाट्य होती है, वो बदल नहीं सकती है। इसलिए सबसे ज़्यादा गुरुओं पर, महात्माओं पर, ब्राह्मणों पर विश्वास किया जाता है, उनकी वाणी पर। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा, ब्रह्म वाक्य जनार्दन। गलती से भी ब्राह्मण के मुख से जो तपस्वी ब्राह्मण कुछ निकला, भगवान उसको सत्य करने के लिए वैसे ही कर देते हैं। इसलिए शास्त्रों में वर्णन है ब्रह्मवाक्य जनार्दन। एक व्यक्ति भगवान की तपस्या कर रहा था, संयोग से तपस्या में लीन हुआ, बहुत समय तक तपस्या किया और वो समय की बात है महात्मा बन गया। और ऐसा उच्च कोटि का महात्मा बन गया जो त्रिकालदर्शी हो गया, लेकिन हमेशा राम राम ही रटता है, हनुमान जी की तरह। जब देखो तब राम राम ही निकलता है। एक दिन एक राजा निकला घर से और राजा के मन में आया कि हम बहुत परेशान हैं, मेरी बीमारी दूर नहीं हो रही है, क्यों ना सिद्ध महात्मा है, इन्हीं से मिलकर के उपाय पूछ लिया जाए। राजा अपने हाथी से उतरा, गया महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने विचार किया कि मेरे पास ही राजा आया हुआ है आशा लेकर के, लेकिन राजा अभी अभिमान में है। और अभिमान में जब रहता है जीव तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि तीन हट बड़े कठिन होते हैं, एक राजहट, एक बाल हट, एक प्रिया हट। बालक विलक जाए तो संभालना बड़ा मुश्किल काम है, राजा नाराज हो जाए तो बड़ा मुश्किल काम। इसीलिए कहते हैं राजा अजाड़ी से, घोड़े पछाड़ी से, नशा और नशेड़ी से रहो, 4 कदम दूर रहो। 4 कदम, इनसे 4 कदम दूर रहना चाहिए। हमेशा कभी राजा के आगे नहीं पड़ना चाहिए और घोड़े के पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए। और जहाँ लोग नशा कर रहे हैं उन नशा और नशेड़ियों से दूर रहना चाहिए। और रहो 4 कदम पास रहो, 4 कदम। पूजा यज्ञ दान तप, पूजा यज्ञ दान तप, रहो 4 जगह पास रहो, 4 जगह पास आना है तो 4 जगह तो पूजा करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो। स्वाध्याय होम संयुक्त पर पाठ विवर्तिना, स्वाध्याय करो, हवन करो, किसी दूसरे के बनाए हुए जो अन्न को जब नहीं खाओगे, ऐसा तप होगा शरीर में कि जो तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर सकती। तो राजा उतरा और कहने लगा कि महर्षि, मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, कोई उपाय बतलाओ जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। महर्षि ने कहा, जाओ राम राम करो, ठीक हो जाएगा। जाओ राम राम करो, ठीक हो जाएगा। राजा बड़ा नाराज हुआ, अरे मैं रोज राम राम करता हूँ, तुम कहो जाओ राम राम करो ठीक हो जाएगा, ये क्या बात हुई?
महात्मा ने विचार किया कि राजा को बड़ा अभिमान है, एकरा मैं रोज राम राम करता हूँ, इससे क्या होने वाला है। और मैंने कहा जाओ राम राम करो ठीक हो जाएगा। महात्मा ने कहा राजन, इसका उत्तर मैं तुम्हारी राज्यसभा में कभी आकर के दूंगा, आज आप जाओ, लेकिन मेरा विश्वास करो कि राम राम करोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। तो राजा प्रणाम करके गया, लेकिन बड़ा दुखी हुआ, मैं रोज राम राम करता हूँ, करें राम राम करो ठीक है। मैं तो इनसे उपाय पूछने के लिए गया था। समय 1 महीने का बीता। एक दिन महात्मा उठे, अपनी समाधि से सीधे राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। पूरा दरबार भरा हुआ था। राजा किसी विशेष कार्य के लिए, मंत्रणा के लिए बैठे हुए थे। और जैसे ही महात्मा जी पहुंचे, सभी ने देखा महात्मा जी आए, बड़ा आवभगत करना चाहते हैं। महात्मा जोर से नाराज होकर के बोले कि जितने सुरक्षा कर्मी थे सबसे कहा इस दुष्ट राजा को बंदी बना लो। पहुंचते ही ये सब इस दुष्ट राजा को बंदी बना लो। और जितना सुरक्षा कर्मी है सब लोग बड़े आश्चर्य के साथ उस महात्मा की तरफ देखे, लेकिन कुछ बोले और ना ही कोई गया पकड़ने के लिए। राजा अवाक रह गया बैठा हुआ। फिर दूसरी बार गए, तुम लोग क्या देखते हो मूर्खों, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ उस राजा को बंदी बना लो। तब भी कोई सुरक्षा कर्मी आगे नहीं बढ़ा। इतने में राजा को क्रोध आया, एक बाबा मुझे बंदी बनाएगा। क्रोध में आकर के कहता है इस दुष्ट महात्मा को बंदी बना दो। तुरंत सैनिक लोग दौड़े और फटाफट उसको बंदी बना लिया। जैसे ही बंदी बनाया, महात्मा ने कहा बस राजन रुक जाओ, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब यही, तुमने उस दिन पूछा था ना, जब तुम बीमार थे मेरे पास आए और कह रहे थे कोई उपाय बतलाओ, मैं बहुत बीमार हूँ ठीक हो जाऊँ। मैंने कहा जाओ राम राम करो ठीक हो जाएगा। तुमने क्या कहा, मैं रोज राम राम करता हूँ, इससे क्या होगा, कुछ नहीं। राजन आज मैं तुम्हारे दरबार में आया, तुम्हारी राज्यसभा लगी हुई है, तुम्हारे ही ये बंदी ये सारे सुरक्षा कर्मी हैं, और मैंने आज करके आदेश दिया जाओ इस राजा को बंदी बना लो। इनमें से एक भी नहीं हिला। लेकिन राजन जैसे ही तुमने अपनी गति से बैठे कहा कि इस संत को बंदी बना लो, सब दौड़ पड़े। बस इतना ही अंतर है, तुम रोज रोज राम का नाम लेते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। जो संत महात्मा ब्राह्मण अपनी तपस्या के द्वारा निकाल करके तुमको देते हैं और कहते हैं जाओ राम राम करो कल्याण हो जाएगा। जैसे तुम्हारे सुरक्षा बंदियों ने मुझे बंदी बना लिया, तुम्हारे आदेश को मान लीजिए, क्योंकि राजा का आदेश है, मुझे बंदी बना लिया। ऐसे ही मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, मेरे राम जी, तुम रोज रोज करते हो कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने जो कहा कि जाओ राम राम करो ठीक हो जाएगा, यही प्रभाव है। जैसे तुम्हारे सुरक्षा बंदियों ने मुझे बनाया, ऐसे मेरे प्रभु का नाम है, जो मैंने कहा जाओ करो और ठीक हो जाएगा। बस यही विश्वास है सुरक्षा बंदियों को, यही विश्वास है मेरे राजा का आदेश है, यही विश्वास मेरे उन परमात्मा का है। अपने संतों की बात को, ब्राह्मणों की बात को कभी भी झूठा नहीं होने देते, इसलिए उनकी बात में परमात्मा स्वयं उसको पूरा करने के लिए चले जाते हैं। तो बात यही होती है कि आप जो जप कर रहे हैं, जो तप कर रहे हैं, किसके द्वारा सुन करके, किसके द्वारा बताए गए मार्ग पर आप चल करके कर रहे हैं। जो बताने वाला है वो किस प्रकार का है, तो हमारे यहाँ यही बतलाया गया कि संत महात्मा गुरु जब उपदेश करते हैं, जब वो भगवान के बारे में बतलाते हैं, तो भगवान से मिलने की उत्कंठा हृदय में चढ़ती है। प्रभु चरित्र सुनिधि को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जैसे ही आपके मन में प्रभु के दर्शन की छवि आएगी कि मैं प्रभु का नाम लूं और दर्शन करूं, तो बाहर के नेत्र बंद करोगे, अंदर के कपाट खुल जाएंगे और साक्षात भगवान तुम्हारे हृदय में विराजमान होने। बोलिए हनुमान की। जीवन का सार यही है, कहीं भी भटकोगे संसार में शांति नहीं मिलेगी। शांति तो मिलेगी अपने अंदर से ही, इसीलिए जीवन में कहा गया कि शांति प्राप्त करना है तो शांति तुल्यम तपो नास्ति।
शांति से बढ़ करके कोई संसार में तप नहीं है। अगर आप तप करना चाहते हैं तो अपने मन को शांत रखो, शांत रखो, शांत रखो। जितना शांत रहेगा उतना भगवान के बारे में जानेंगे। तो शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम। संतोष से बढ़ करके संसार में कोई सुख नहीं है। वास्तव में सुखी होना है तो आपके मन में एक बात आनी चाहिए, हे करुणा निधान, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपने बड़ी कृपा की। जितना दिया आपने, मैं इस लायक नहीं था, आपने बहुत कुछ दे दिया। और जब आपके मन में आएगा कि आपने बहुत कुछ दे दिया तो जो आप ये संतोष धन तो पावे करतार। जब संतोष का धन आ जाएगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि असंतुष्ट नष्ट, असंतुष्ट होने पर तो ब्राह्मण भी नष्ट हो जाता है, तो और की बात ही क्या है। इसलिए ना संतोषात् परम सुखम, संतोष से बढ़ करके कोई सुख नहीं। अगर वास्तव में सुखी होना चाहते हैं तो अपने मन में, हृदय के अंदर में संतोष को धारण करें। कृष्णया पया व्याधि, व्याधि संसार में भव रोग होता है, उस रोग को कहते हैं तृष्णा। अगर आपके मन में इच्छा, लालसा, तृष्णा पड़ी रही, मेरा लिए ये हो जाए, मेरे लिए ये हो जाए, मेरे लिए ये हो जाए, तो समझ लो आप सबसे बड़े बीमार व्यक्ति हैं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। क्योंकि तृष्णा से बढ़ करके कोई रोग नहीं, भव रोग है। और जिसको जिसको लगा है उसको लेकर के डूब गया है, इससे कोई बचा नहीं है। जो 60 साल के बाद आना है कि अब हमें क्या, लास्ट में ये कहते ना, अब हमें क्या, अब तो जो भगवान करेंगे वो जाने, अब तो जो बच्चों को करना है वो जाने। वो संतोष धन तुम्हारे मन में धीरे धीरे स्वतः ही आना चाहिए। तो किमात्मनो यो न जितेन्द्रियो भवेत्। शास्त्र ये कहता है तो कैसी आत्माएं हैं जिसके बस में तुम्हारी इंद्रियां नहीं है। अर्थात सबसे पहले इंद्रियों का दमन करना चाहिए। और इंद्रियों का दमन तो वैसे ही करोगे हठात बलात्, और वो हठात बलात् तभी कार्य सिद्ध होगा जब आप भगवान की शरण में लगोगे। एक महात्मा जी रास्ते से जा रहे थे। अब जब रास्ते से जा रहे थे तो एक स्थिति बनी तो भगवान का नाम जप करते ही चले जा रहे हैं। लेकिन महाराज बढ़िया सीजन था, गुड़ पक रहा था। जब गुड़ पक रहा था तो गुड़ जब जहाँ पकता है वहाँ सुगंध बड़ी दूर तक जाती है। और शास्त्रों में ये बताया गया है कि घर की शुद्धि चाहते हो तो देसी घी, गाय के गोबर का उपला और थोड़ा सा गुड़ या खांड, गुड़ और घी मिला करके अगियारी कर दो। गाय के गोबर के ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल दो। जितनी भी घर में निगेटिविटी है एक बार में ही सब की सब साफ हो जाएगी। इतना बढ़िया माहौल हो जाएगा कि जिसकी बुद्धि खराब है उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। गाय के गोबर के ऊपरे में, गाय के घी में, गुड़ में इतनी शक्ति है। तो गुड़ जब पकने लगा तो दूर तक सुगंध जाती है, बड़ी बढ़िया सुगंध आई। महात्मा कहने लगे शांत होगा, ये संसार के बहुत रोग हैं, बार बार तेरा ध्यान गुड़ के ऊपर जा रहा है, खाने के लिए अच्छा नहीं है। तू भगवान का नाम चलकर अपनी जीवा को समझा रहे हैं कि मान जा। इस जीव के स्वाद के चक्कर में तो देखो सारे मारे जा रहे हैं संसार में। सब में एक एक अवगुण होने के कारण मारे जाते हैं। एक पतंगा बार बार अग्नि को छूने के लिए दौड़ता है, स्पर्श करने के लिए दौड़ता है, अग्नि में जल करके मर जाता है। एक मछली अपने जीवा के स्वाद के लिए मांस में लगे हुए पीछे कील को नहीं देखती है और खाने के चक्कर में मारी जाती है। और एक हिरण जो बढ़िया सुंदर तान, मीठी मीठी तान सुनने के चक्कर में बहेलिया बढ़िया तान छेड़ता है और जाल फैला देता है, दूसरे तरफ से खदेड़ता है, वो भी पकड़ करके मारा जाता है। हाथी मिलन के लिए जब जाता है बड़े से गड्ढे को नहीं देखता और मारा जाता है। इनमें सब में एक एक रोग है, एक एक रोग के कारण सब मारे जाते हैं।
और मनुष्यों में तो ये चारों बसते हैं। दिल को बढ़िया खाना चाहिए, बढ़िया सुनना चाहिए, बढ़िया सारी चीजें चाहिए, ये सब मारे जाते हैं। इसलिए महात्मा बार बार अपनी जीवा को समझा रहे हैं, मान जा, इस सुगंधी से कोई लेना देना नहीं है, खाने को लेंगे नहीं, तो मान जा। थोड़ी दूर आगे निकल गए थे, फिर मुंह में पानी आ गया जैसे ही सुगंध आया, कि थोड़ा सा मिल जाता तो मजा आ जाता, कैसा टेस्ट है, बहुत बढ़िया पक रहा है। महात्मा ने कहा तू मानेगी नहीं, चल अब तेरे को हम खिलाते हैं। यही जहाँ पर गुड़ पक रहा था उससे कहते भैया थोड़ा सा गरम गरम निकालना। हाँ महाराज जल जाओगे, अरे कहा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत, निकालो जरा। अब थोड़ा सा निकाला, 2 बूंद जीभ को खींच करके 2 बूंद टपकाया, और जैसे ही गरम गरम गुड़ पड़ा, फिर तो जीवा ऐंठ गई, करते हैं और खाएगी ले पता। और उसके बाद फिर कभी भी जीवन में गुड़ खाने की इच्छा ही नहीं हुई, और ना ही कभी उधर ध्यान गया, क्योंकि याद आ गया कि उधर जाने के बाद डंडे पड़ जाते हैं तगड़े वाले, तो जीवा के स्वाद के कारण सब मारे जाते हैं। इसलिए जीभ जोग अर भोग, जीभ सब नरक दिखावे, जीभ मिलावे राम, जीभ लेके हेत करावे। इसी जीभ से जोग होता है, इसी से भोग होता है, इसी से स्वर्ग मिलता है, इसी से नरक मिलता है। इसलिए जिह्वा को बड़ा पवित्र रखना पड़ता है। बोलिए कृष्ण भैया लाल की। भगवान की भक्तों की महिमा में वर्तमान में केवल भगवान और भक्त की चर्चा की गई है। उन्हीं चर्चाओं में एक चर्चा आती है गज और ग्राह की। भगवान के गजब स्वरूप वर्णन यहाँ किया गया है। कल मैं कह रहा था, बतला रहा था कि भगवान मिलते हैं, लेकिन जो भगवान से वैर करता है, शत्रुता करता है, वो जल्दी भगवान को प्राप्त करता है। और जो भगवान का चिंतन करता रहता है अच्छे मन से, वो बाद में प्राप्त करता है। कारण कि जो अगर किसी बात को लेकर के चिंता हो जाए, टेंशन हो जाए, तो तब तक दिमाग से निकलता नहीं है जब तक वो कार्य हो ना जाए या तो मिल ना जाए। अब भगवान से जो शत्रुता करता है तो रातों दिन भगवान का सपना उसको आता रहता है, और गालियां तो गिन गिन करके निकालता है। नाराज हो जाए, भगवान तुमने हमारा काम लिखा है कि भगवान मिल जाओ तो हम बताते हैं, मिल जाओ तो बताते हैं। लेकिन अगर वही सुख का समय है, शत्रुता नहीं है, प्रेम से परमात्मा को याद कर रहे हो, तो कोई अपना बहुत नजदीकी मिला तो उतनी देर में भगवान को हम भूल गए, क्योंकि हम शुरू कर दिए अपने मन की व्यथा, भगवान भूल जाता है। लेकिन शत्रुता में कोई कितना भी अपना परम हितैषी में जाए, कोई अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि 24 घंटे उसी का चित्रण चलता है। उसने हमारे साथ ये कर दिया है, अब ये कर दिया, मिल जाए तो मैं बताता हूँ। तो इसीलिए जो शत्रुता करते हैं भगवान उनको जल्दी मिलते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आप लोग शत्रुता करें, आप लोग भगवान से प्रेम करें तो वात्सल्य प्रेम करें, और ऐसे ही प्रेम करें जैसे माता सो रही है और बगल से ट्रेन जा रही है, उसकी नींद कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन जरा सा बगल में लेटा हुआ बच्चा जैसे ही कुरकुराया, माने तो सोचा 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 बेटा, कुरकुराया तुरंत माने थकी लगाई सो जा, क्योंकि जिसके सोने को ट्रेन और दुनिया की आवाज नहीं जगा सकती, उसको एक छोटे से बालक के कुरकुराहट थोड़ी सी जगा देती है। ऐसे ही हर समय उस बच्चे की तरह भगवान से संबंध बनाओगे, मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा भाई, तो वैसे ही रहेगा जैसे ही थोड़ा थोड़ा ध्यान करते हमेशा उसे रहेगा। क्योंकि बालक के ऊपर माता पिता परिवार का बड़ा ध्यान होता है। जी बालक राखी महतारी, और बालक तब तक रहता है जब तक वो खुद से ज़्यादा कुछ कार्य नहीं कर पाता है। तो माँ को चिंता होती है, बाप को चिंता होती है कहीं किसी संकट में नहीं फंस गया, कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं जल तो नहीं गया, कहीं चोट तो नहीं लग गई। इसलिए माता पिता उसको खोजते हुए टहलते हैं, और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता उसको खोजते नहीं हैं, उनको छोड़ देते हैं कि अब बड़ा हो गया काम करेगा। इसलिए भगवान से वात्सल्य संबंध बनाओ, प्रेम का छोटे का संबंध बनाओ, जीवन धन्य हो जाए। तो गज और ग्राह की ऐसी ही कथा है कि एक का उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं
और दोनों का उद्धार कर देते हैं। संसार में कोई व्यक्ति, कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके पैर को मगर ने नहीं पकड़ रखा है। वो उस समय की बात है, कहते हैं द्रविड़ देश में पहले पांड्य राज्य के एक राजा थे इंद्रद्युम्न जी। वे सदा भगवान का स्मरण करते रहते, भगवान की पूजा करते रहते थे और नित्य हमेशा लगे रहते थे। एक बार वे कुलाचल पर्वत पर मौन होकर के एकदम मौन व्रत धारण किए, वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके श्री हरि की पूजा में लगे हुए थे। और इतने में ही होता क्या है, उसी समय अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ उधर पधार गए। अब संजोग देखिए कि यहाँ अभी उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होनी है इंद्रद्युम्न जी को, क्योंकि बड़े दिनों से तपस्या कर रहे हैं। लेकिन भगवान की प्राप्ति कब होती है? जब सच्चा गुरु मिल जाए, सही मार्गदर्शक मिल जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। रास्ता कुछ भी बने, रास्ते से मतलब नहीं होता है, क्योंकि रास्ता तो पथरीला पथरीला भी हो सकता है, रास्ता तो ऊबड़ खाबड़ भी हो सकता है, रास्ता तो खराब भी हो सकता है, लेकिन गंतव्य का मंतव्य एक होता है कि मेरा मंतव्य उस गंतव्य तक पहुँचे और हमें उसकी प्राप्ति करनी है। और जब वो मंतव्य पूर्ण होता है, वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ पर जा करके उस मंतव्य की पूर्णता होती है, तो रास्ते की जितनी ऊबड़ खाबड़ जितनी भी खराब था वो सब काम दूर हो जाते, क्योंकि मंतव्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर इंद्रद्युम्न जी भगवान की तपस्या करने के लिए मौन व्रत धारण करके बैठे। अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ पधारे। अब जो मौन व्रत किया है तो उन्होंने विचार किया कि हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना है। अगस्त्य मुनि को गुस्सा आ गया कि बैठा हुआ हाथी की तरह यहीं पर बैठा है और ये नहीं कि उठ करके प्रणाम करने, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ, जा तू हाथी बन जा। अब आप विचार करो कि भगवान की पूजा में लगा हुआ जीव हाथी का श्राप पा गया, अब हाथी बन गया। अब कोई गलत कार्य किया नहीं किया, ध्यान फिर भी परमात्मा में ही लगा रहा। गोविंद शायद आपकी यही इच्छा रही होगी, क्योंकि मुझे क्या पता कि आज हाथी बनना है, कल गधा बनना है, घोड़ा बनना है, ऊपर जो बनाओ, लेकिन मुझे तो आप चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए, वाह, इतना दुख पाने के बावजूद भी मेरा भक्त मेरा चिंतन नहीं छोड़ रहा है। ये तो मेरा कि आप जानो आपका काम जाने, हाथी बन गया। कालांतर में हाथी जब बना तो भगवान ने कहा कि इतने बड़े प्रेम से ये मेरा चिंतन किया और ये राजा था, अपने राज्य के कार्य को नहीं संभाला, कोई बात नहीं, महात्मा का साप झूठा भेजेगा, राजा तो बनेगा, ये हाथियों का राजा बन जाएगा। हाथियों का राजा बना दिया। उस राजा को भगवान ने राजा ही बनाया और हाथियों का राजा बना दिया। जंगल में मस्त होकर अपने परिवार के साथ घूमने लगा। भगवान बड़े को दुखी, परिवार भी इतना बड़ा दे दिए, इतना बड़ा दे दिए कि ताकि जैसे लोगों को लगता है कि मेरे शायद इतने पुत्र होते तो मैं ये कर जाता, इतने बच्चे होते तो मैं ये कर जाता, तो इसीलिए भगवान ने पूरा भर दिया। अब जब उनको सबको पाया तो बड़ा सुखी हुआ कि मेरा परिवार तो आज बहुत बड़ा है। तो कई बार परिवार मिलने के बाद अभिमान हो जाता है, अगल बगल में किसी को कुछ समझता नहीं है। राजा तो इतना मस्त है कि दुख तो कभी देखा नहीं, सबके परिवार के साथ रह करके बड़ा प्रसन्न हुआ और हाथियों का सरदार बन करके घूमने लगा। और वहीं पर एक घटना और घटित होती है। एक सरोवर के पास भूहू नाम का एक गंधर्व रहता है। भूहू, हा हा, ही, ये सब गंधर्वों के नाम हैं, जो हंसाते हैं, बुलाते हैं, खिलाते हैं। ऐसे ऐसे गंधर्व हुआ करते हैं जो देवताओं का मनोरंजन करते हैं। तो संयोग की बात, वो जल क्रीड़ा करते हैं गजराज के पास चुपके से आया, क्योंकि उस भूहू नाम के गंधर्व को देवरक ब्राह्मण ने शाप दे दिया। वहाँ भी प्रणाम का ही कारण बना, इसने ये भी बड़ा होगा। और उसने किया क्या, प्रणाम की तो बात जाने दो, देवलक महात्मा उस जलाशय में स्नान करने के लिए थे और ये क्या किया, चुपके से जल में घुस गया। भूहू नाम का जो गंधर्व था, और जा करके पैर को पकड़ लिया
और देवलक के पैर को पकड़ा। अब देवलक महात्मा डर गए कि कहाँ से मगर आ गया, पकड़ लिया। और जब डर गए, अचानक जोर से चिल्लाए तो इतने में बाहर निकल के हु करने लगा, क्योंकि उसका काम ही ऐसा ले जाता। अब महात्मा को क्रोध आ गया कि ये गंधर्व है, देवताओं का मनोरंजन करने को जाए, ये मुझे डरा दिया, मेरे साथ इसने ऐसा व्यवहार किया, और ये मगर की तरह मेरा पैर पकड़ा चुपके से आकर, इसे जा तू घोर उस सरोवर में मगर बन जा। अब रोने लगा, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा। जब पैर पकड़ा तो उनको बड़ी दया आ गई, कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा उद्धार भगवान करेंगे, भगवान अपने हाथों से करेंगे, इसलिए तो जो है भगवान के धाम को चला जाएगा। अब वही गंधर्व बन गया मगरमच्छ। अब मगर तो दिखाने के लिए, अगर उसको अपने जीवन में उतारा जाए तो जीवन में ये है कि जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब गजराज बने हुए घूम रहे हैं, हाथी बने हुए घूम रहे हैं, राजा हैं, किसी को कोई चिंता नहीं, अपने परिवार में लगे हैं तो उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबका पैर जब सरोवर में पहुंचते हैं परिवार के साथ, तो सबके पैर को मगर ने पकड़ रखा है। और जब मगर ने पकड़ रखा है तो क्या होगा, मगर से बचाने के लिए हम सब, आप जितने भी लोग हैं, सबके जीवन में जो समस्या रूपी मगर है वो सबके पाँव को पकड़ रखा है। कहीं भी धर्म कर्म पूजा पाठ जब तक हो रहा हो, अगर जाने की बात आए तो कहते क्या बताऊं, मैं चला तो जाता मगर बड़ी समस्या है, क्योंकि मगर ने पकड़ रखा है। उस समय मगर जो है, जब गजराज का पैर पकड़ा तो भगवान तो उड़े आए। लेकिन कलयुग में कितनी बार भगवान आएंगे, जितने लोग हैं सबके पैर को मगर ने पकड़ रखा है, तो कैसे उद्धार होगा। तो भगवान ने वहां पर एक उपाय बतला दिया कि कलयुग में जब सबके पैर मगर ने पकड़ रखा है, उनको बचाने के लिए मैं भागवत रूप में समाहित हो जा रहा हूँ। जो भागवत की कथा सुनेगा उसके सबके पैर मगर छोड़ देगा, सबका उद्धार हो जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया। यहाँ पर मगर ने उस गजराज के पैर को जकड़ दिया। अब गजराज अपनी पूरी ताकत में है। जब जीव अपने बल, अपने परिवार के साथ रहता है तो उसको बड़ा दिमाग रहता है, वो भगवान को याद नहीं करता है, वो अपने आप को भगवान से बड़ा समझता है। वही किया उसने, अपनी ताकत लगाना शुरू किया उस ग्राह से बचने के लिए, मगरमच्छ से बचने के लिए। अब कभी ग्राह जो उसको जल में खींचता, कभी गज उसको लेकर के बाहर की तरफ आता, लेकिन खींचते खींचते जो जहाँ का होता है, जैसे कहते हैं अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, तो वो उस स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। जल का स्वामी ग्राह है, उसने गज के पैर को खींचना प्रारंभ किया पूरी ताकत के साथ। ऐसे ही माया रूपी भ्रम में सारे जीव फंसे हुए हैं, और जब सारे जीव फंसे हुए हैं तो कहीं ना कहीं जब मगर पैर पकड़ता है तो उसको अपनी तरफ इतनी जोर से खींचता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। छटपटाते हैं, तड़पते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। जब निकल नहीं पाते तो घर वाले छोड़ते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। तो सारे घर वाले जो हाथी के झुंड हैं, जो उनका परिवार है, सारी हथनियाँ, उनके बच्चे सब मिल गए और गजराज को बचाने सबने सूंड में लपेटा। तुम चिंता मत करो पिताजी, अभी तो हम जिंदा हैं, मेरे रहते आपको कुछ नहीं हो सकता। पत्नी के दिन महाराज तुमसे पहले तो मैं चली जाऊंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम बचाने के लिए आ गए। लगाया उसने भी ताकत, बच्चे पोते सब तैयार हैं, लेकिन मगर खींचता जा रहा है, क्योंकि वो काल रूपी है और काल इतना बली है कि किसी को छोड़ता नहीं है। चाहे कोई परिवार का आ जाए, कोई इष्ट मित्र आ जाए, कोई कितना बड़ा बलवान आ जाए, छोड़ता नहीं है। लड़ाई दोनों में जारी है। संसार में आए हैं तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, परिवार के साथ होकर थोड़ा सा हिम्मत बना, मेरा परिवार आ गया है, अब देखता हूँ कौन क्या करता है। अब ये सब आ गए हैं, मुझे बचा लेंगे, सारे के सारे बचा लेंगे, इसलिए भगवान का ध्यान नहीं आ रहा है। मेरा परिवार आया, बड़ा गदगद हुआ गजराज कि अब तो मैं बच जाऊंगा। स्थिति ये हुई महाराज, वो पूरी ताकत के साथ मगर खींच रहा है, काल बली खींच रहा है। और कैसे खींचा, थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा इस तरह से खींचा कि थोड़ा थोड़ा खिसकाता हुआ उसको ले करके
गहरे जल में जाता है। अर्थात समयांतर के साथ धीरे 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 खिसका ले गया और पूरा परिवार, पहले तो उसमें से कुछ निकले कि क्या बताऊं, इतने दिन से मेहनत कर, अब मेरे पास बहुत काम है, नहीं जाऊंगा तो नौकरी छूट जाएगी, अब तो वो घर वाले हैं देख लेंगे, निकल गए। कुछ परिवार वाले चले गए तो मैं जाता हूँ और व्यवस्था करने के लिए। जब और अंदर गया तो फिर थोड़े और निकले, चले कुछ देखें भोजन पानी के लिए, तो ये तो पड़े ही ये हैं, अब तो इनको क्या है, अब तो ठीक है भगवान करे ठीक हो जाएंगे तो अच्छी बात है। हम तो ये चाहते हैं कि ठीक हो गए, घर चले चले, इनकी थोड़ी सेवा भगतों में घर जाने की जो सेवा करनी है वो माल की है, ये रहेंगे तो थोड़े दिन तक पेंशन और मिल जाएगी या हमारे बच्चों को और पाल देंगे हैं। लेकिन मगर खींच रहा है, तब तक पता चला कि आधे से ज़्यादा निकल लिए, जब तो इनकी हालात ऐसी है, चलो अपने काम को देखते हैं। और अंत में जब गजराज को खींच करके ले गया, इतनी सूंड रह गई तो जो बचे हुए थे सब छोड़ के भाग गए, हाय बाय टाटा कहते, अच्छा मैं चल रही हूँ, अपना ख्याल रखना, अब तो जो होगा भगवान जाने, अब हम क्या कर सकते हैं, अपना ख्याल रखना, जैसे मैं क्या ख्याल रखूंगा, मैं तो जल में फंसा हूँ, मगर ने पैर को पकड़ रखा है, न मैं इधर हो पा रहा हूँ न मैं उधर हो पा रहा हूँ, लेकिन आप सबने बड़ी मेहनत की, अब क्या करूँ, लगता है समय ही विपरीत है। इस तरह से करते करते सब छोड़ करके चले गए। और जब सब चले गए महाराज तो अब उसको ध्यान आया, ये क्या हो गया, अरे जिनके लिए मैंने पूरा जीवन लगा दिया, सब कुछ दे दिया, आज वो सब मुझे टाटा हाय बाय करते हुए छोड़ते हुए चले गए। आज इस जल में मैं अकेला फंसा हूँ, यहाँ मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। उस समय याद आता है कि जब कोई न हो अपना, सिया राम भजा करना। उस समय याद आया कि अब तो मेरा अंतिम समय है, अब हो ना हो भगवान तुम ही मेरा उद्धार करो, तुम ही कुछ कर सकते हो। और सुंदर सरोवर में कमल का फूल खिला है, कहता प्रभु अब तो मैं जा ही रहा हूँ। एक पुष्प तोड़ा, अब थोड़ी सी सूंड ऊपर बची हुई थी, वही उठा करके भगवान के चरणों का ध्यान किया, जो अभी तक नहीं किया था। परिवार के साथ मस्त था, माया में भूला हुआ था, जवानी में था, आज भगवान को याद करके एक पुष्प अर्पण करता है, मानो दोनों अपने हाथों को खड़ा कर देता है, भगवान को समर्पित कर देता है। प्रभु हारे का सहारा, अब तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, अब तो आप ही जो करना हो वही करो। जैसे पुष्प निवेदित किया, भगवान का सिंहासन डोल गया, और जब भगवान का सिंहासन डोला तो भगवान दौड़ करके आए। स्थिति देखा महाराज कि गजराज कातर स्वभाव में, कातर होकर के भगवान को निहारते हुए परमात्मा का चिंतन कर रहा है। गोविंद अब तो मैं बचूंगा नहीं, अब तो आपका ही आसरा है, आपकी शरण में हूँ। और जब भगवान आए तो देखें कि इसका गजराज का पैर तो मगर में ऐसा जकड़ा है कि इस जकड़न से छूटना मुश्किल है, लेकिन मेरा नाम लिया है तो जा सो नाम सुमिरत हित बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिसका नाम स्मरण करने मात्र से भवसागर से जीव पार हो जाता है, वो आज भगवान का चिंतन कर रहा है। प्रभु मुझे इस कष्ट से उबारो, अब तो मेरे बस की कुछ नहीं रही। भगवान ने कहा इसको भव रोग से मुक्त करना है, सबसे पहले इसके पांव को छुड़ाओ। और भगवान ने तुरंत ग्राह को जो उन्होंने सुदर्शन चक्र से काट दिया, और जैसे ही सुदर्शन चक्र से काटा फिर तो गज जो है मुक्त हो गया। हाथियों का राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान के चरणों में बार बार विनती करने लगा, आग्रह करने लगा। भगवान ने कहा अब तो तुम स्वतंत्र हो गए हो, मैंने ग्राह को मार दिया, जाओ तुम परिवार के साथ। गज कहता है क्या जाऊं प्रभु, उन परिवार वालों के पास मैं क्या जाऊं जो सब जीवित अवस्था में छोड़ करके चले गए। अब उनसे मेरा मोह नहीं रहा, अब संसार से मोह नहीं रहा। भगवान ने कहा समस्या तो यही है, उस समय तब राजन तब भी तुम मोह में थे, लेकिन मुझे प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए मौन व्रत धारण करके बैठे थे। लेकिन मन में इच्छा थी कि भगवान के दर्शन हो, फिर से राज को भोग सकूं, और आज मैंने वही इच्छा तुम्हारी पूरी की। राज को तो भोगा,
लेकिन जब ग्राह ने पकड़ा तो आज छुड़ाया हूँ। आज तुम माया से वशीभूत जो थे वो छूट गए हो। अब तुम्हारी कोई इच्छा ही नहीं कि मैं अपने परिवार में जाऊं, तो इसलिए तुम मेरे परम धाम को पधारो। ओ राजा सायुज जो है उसी समय हाथी देखते ही देखते भगवान के स्वरूप में जा करके विलीन हो जाता है। लेकिन उस हाथी से पहले ग्राह का उद्धार किया, उसका उद्धार किया जिसने पैर को पकड़ रखा था। मगरमच्छ का उद्धार किया, क्योंकि भगवान ही जानते हैं कि जो मेरे भक्तों का पैर पकड़ता है उद्धार तो उसका भी होना है, लेकिन उसका पहले होगा जो भगवान के भक्तों का पैर पकड़ेगा। एन केन प्रकार किसी भी प्रकार से भगवान पहले उसका उद्धार करते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ पर दिखा दिया कि देखने में तो हाथी और मगरमच्छ हैं, लेकिन वास्तव में ये है कि हाथी मेरा परम भक्त है, और जो हूहू नाम का गंधर्व था वो मगरमच्छ बना, वो तो डराने के लिए आया था, और वो शाप के कारण जो है मगरमच्छ बना। उसने पकड़ने का ही काम किया, उस हाथी को पकड़ा और हाथी के माध्यम से उसका उद्धार हो गया। यहाँ पर यही दिखलाया भगवान ने कि जब भगवान के भक्तों का तुम चरण पकड़ लोगे जीवन में, क्योंकि उद्धार कब होना है, जब मनसा वाचा कर्मणा से भगवान में चरण, भगवान के चरण को पकड़ो या भगवान के भक्तों का चरण पकड़ लो। और जब भगवान के भक्तों का चरण पकड़ लोगे तो संसार से उद्धार हो जाएगा। इसलिए भगवान के भक्तों में कौन कौन है? नारद जी हैं, हनुमंत लाल जी हैं, हनुमंत लाल जी हैं, भगवान शंकर हैं। इन सब का जब आश्रय ले लोगे या इनका आश्रय लेने वाले भक्तों का आश्रय ले लोगे, साधु महात्मा ब्राह्मण इनकी शरण में चले जाओगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि ये सब आपको ले जाएंगे परम भागवत भगवान की कथा की तरफ। क्योंकि कलयुग में जो है अगर ग्राह से बचाने का कोई उपाय है, मगर से बचने का कोई उपाय है, तो भगवान और भक्त की चर्चा है, भगवान की कथा है। जो भी भगवान की कथा को सुनेगा उसका मगर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि पहले उस मगर का उद्धार हो जाएगा, भक्त का तो होगा ही। बोलिए कृष्ण कन्हैया राधे की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जय भजन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण जय गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण जय रटमन नारायण नारायण नारायण, रटमन नारायण जय कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण जय भजन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण जय नारायण दीन दयाल रे, भज राधे गोविंद नारायण राधे गोविंद राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद नारायण दीन दयाल रे, भज राधे गोविंद नारायण जीवन का कछु नहीं ठिकाना, जीवन का चले न काल से कोई बहाना, चले न कुछ तो सोच विचार रे, भज राधे गोविंद, कुछ तो सोच
राधे गोविंद नारायण दीन दयालु हे भज राधे गोविंद नारायण दीन दयालु हे भज राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो नारायण दीन दयालु हे भज राधे गोविंद नारायण दीन दयालु हे भज राधे गोविंद मातो पिता तेरे कुटुंब कबीले मातो पिता तेरे मान महाले बाग बगीचे मान महाले कोई न जाए तेरे साथ रे भज राधे गोविंद कोई न जाए तेरे साथ रे गोविंद नारायण दीन दयालु रे भज राधे गोविंद नारायण दीन दयालु रे भज राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो नारायण दीन दयालु रे भज राधे गोविंद नारायण दीन दयालु रे भज राधे गोविंद माया में मन क्यों भर माए माया में मन क्यों भर माए साथ में तेरे कौड़ी न जाए साथ में तेरे जाना है हाथ पसार रे भज राधे गोविंद जाना है हाथ पसार रे भज राधे गोविंद नारायण दीन दयालु रे भज राधे गोविंद नारायण दीन दयालु रे भज राधे गोविंद अब तो मन कर ले सत्संगति अब तो मन कर ले सत्संगति बन जाएगी तेरी शुभ गति बन जाएगी बेड़ा लगेगा तेरा पार रे भज राधे गोविंद बेड़ा लगेगा तेरा पार रे भज राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो नारायण दीन दयालु रे भज राधे गोविंद नारायण दीन दयालु रे भज राधे गोविंद नारायण दीन दयालु रे भज राधे गोविंद नारायण बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान तो बड़े कृपालु हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अनेकों रूप धारण करके चले आते हैं। जिसने भगवान के भक्तों का आश्रय ले लिया, भगवान के भक्तों का चरण पकड़ लिया, उसका तो उद्धार हो ही जाता, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भगवान के चरणों में वो शक्ति है कि उस रज को पा करके तो देखो कौन कौन नहीं उद्धार हुआ, किसका किसका उद्धार
नहीं हुआ। कहते चरणों की जब रज मिली तो गौतमी अयोध्या का उद्धार हो गया। चरणों की रज पड़ी तो हनुमंत लाल परम भक्त शिरोमणि हो गए। चरणों की रज पड़ी सबरी का उद्धार हुआ। भगवान के चरण रज में बड़ी शक्ति है। और तो और जिस भाव से आप भगवान का चिंतन करते हो वही भाव आपको प्राप्त होता है। महाभारत में जब पांडवों का नाम आता है तो पांडवों में 5 हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। लेकिन अर्जुन को पता चल गया ये नारायण है और बाकी चारों को तो ये भान रहा कि तो हमारे रिश्तेदार हैं। इसीलिए एक दिन युधिष्ठिर कहने लगे महाराज आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, आज मैं धन्य हो गया कि वैसे तो आपके दोनों रिश्तेदार हैं, इस नाते से कि दुर्योधन भी रिश्तेदार हैं और हम भी रिश्तेदार हैं, लेकिन आपने बड़ी कृपा की कि अपने रिश्तेदार, मुख्य रिश्तेदार दुर्योधन का साथ ना दे करके, भाई आजकल के रिश्ते तो ये नए वाले रिश्ते ज्यादा प्रगाढ़ होते हैं, तो महाराज आपने उन रिश्तों की परवाह किए बिना आपने मेरा साथ दिया। भगवान कहने लगे युधिष्ठिर सुनो, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं तो उसी का हूँ जो सत्य पर है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सत्य रहता है और जहाँ सत्य रहता है वहाँ मैं रहता हूँ। उसके युधिष्ठिर तुम इस भ्रम में मत रहो कि मैं रिश्तेदारी निभाने के लिए आया हूँ। हे युधिष्ठिर तुम्हारे पक्ष में सत्य है और सत्य के लिए मुझे विवश होकर के आना पड़ा, इसलिए मैं तुम पांडवों के साथ हूँ। और तो और तुम लोग तो रिश्तेदार ही समझ रहे हो, लेकिन मुझे वास्तव में अर्जुन ने पहचाना है। अर्जुन का रोम रोम मुझ में समाहित है, अर्जुन का हर क्षण मुझ में समाहित है। इसलिए जिस समय अर्जुन जो है रथ पर सवार हुए तो यही कहते हैं गोविंद बताइए मुझे किधर चलना है, कहाँ ले चलोगे। भगवान ने कह दिया कि अर्जुन जहाँ जिधर मैं ले चलूंगा तुम केवल शांति से चलते रहना, तुम्हें मुझे ऊपर मेरे ऊपर विश्वास है कि नहीं। अर्जुन ने कहा प्रभु आपके ऊपर संशय होना तो इस जीवन में तो समझ लो मेरे प्राण चले जाएंगे, मुझे खुद से ज्यादा आपके ऊपर विश्वास है। तो जैसा कि कल मैंने चर्चा किया था परसों कि जीवन में दो संबंध ऐसे बनाने चाहिए कि जो इस लोक से उस लोक तक, इस छोर से उस छोर तक पहुंचा सके। एक हार सुनिश्चित हो, आपकी हार सुनिश्चित हो, क्योंकि कौरव इतने हैं और पांडव 5 हैं। 18 अक्षौहिणी सेना युद्ध में सम्मिलित हुई और वो अक्षौहिणी सेना बहुत ज्यादा है, लेकिन हार सुनिश्चित होने के बावजूद भी जीत में परिवर्तन कर दे वो ऐसे मेरे प्रभु परमात्मा के भैया हैं। क्योंकि अर्जुन पांडव ये सोच रहे थे कि इनको कैसे जीता जा सकता है, इच्छा मृत्यु का वरदान लिए हैं, ऐसे ऐसे धनुर्धार में कौन जीतेगा। लेकिन उनको जो है हरा करके जीत में सुनिश्चित करने वाले भगवान का संबंध है। और दूसरा ऐसा मित्र कि जीत सुनिश्चित होने के बावजूद ये जान ले कि अब उधर से भगवान लड़ रहे हैं, हार तो होती भी है, लेकिन मैं अपने मित्र को छोड़ नहीं सकता हूँ किसी भी परिस्थिति में। इसलिए अंत में कि मेरे से पहले मेरा मित्र नहीं जाएगा, उस मित्र से पहले मैं जाऊंगा। वो महान कर्ण जो अपना बलिदान देकर के अपने मित्र को सही रास्ते पर लाना चाहता है, लेकिन वो रास्ते पर आता नहीं है। इसलिए चुनाव करते समय 2 की पहचान जीवन में अवश्य करना चाहिए। एक तो भगवान के चुनाव में कोई संशय नहीं है, दूसरा जब मित्रवत संबंध बनाओ तो कहीं आपको छलिया न मिल जाए, ठगिया न मिल जाए, इस बात का विचार करना चाहिए। कहीं आपका उपयोग तो नहीं करना चाहता है, जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन उसका परित्याग कर देना चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त और भगवान की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु।
सबने आज की कथा को श्रवण की ही। इस कथा में बड़ी दूर से आरपीएस सवारा से हमारे सेवाराम गुप्ता जी भी पधारे हुए हैं भक्तमाल की तरह। ये भक्त तो ऐसे हैं कि भक्तमाल की कथा तो ठीक है, लेकिन ये हनुमान जी हैं। जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ ये पहुँचते हैं, और कथा के लिए हर जगह छोड़ देते हैं। जहाँ कथा होती है वहाँ जरूर पहुँचते हैं हनुमान जी की तरह। जैसे हनुमान जी महाराज को राम जी ने कहा चलो, अब तो हम सब चल रहे हैं अपने अपने धाम को, तुम भी चलो। हनुमान जी ने कहा महाराज कहाँ चलना है? कहा साकेतपुरी, सब चल रहे हैं तुम भी चलो। हनुमान जी ने पूछा वहाँ क्या क्या मिलेगा? हनुमान जी ने, बच्चे शांत रहो, हनुमान जी ने पूछा कि वहाँ क्या क्या मिलेगा? भगवान ने कहा वहाँ सब कुछ मिलेगा, जो तुम चाहोगे, जो खाओगे, जो पहनोगे, सारी चीजें मिलेंगी। हनुमान जी ने पूछा महाराज वहाँ आपकी कथा मिलेगी? कथा मिलेगी? तो भगवान ने कहा कि देखो हनुमान वहाँ सब कुछ मिलेगी, लेकिन कथा नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी ने कहा महाराज फिर आप जाओ, क्योंकि कथा के बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, और जहाँ आपकी कथा होगी मैं वहाँ पर अपने आप को उपस्थित पाऊंगा। इसलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ऐसे हैं, जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती वहाँ पहुँचते हैं। ऐसे ही ये परम भागवत बड़े ही धार्मिक व्यक्ति सेवाराम गुप्ता जी जथा नामे तथा गुणे, वे बड़ी दूर से भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। एक बार जोरदार उनका तालियों स्वागत करेंगे। बोलिए हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शांति 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 भवतु।